नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। जवाब देना पड़ेगा। युग बीता, दशक बीते, सरकारें भी बदली, लेकिन कुछ नहीं बदला तो वो थी शिव भक्तों की आस्था। हिंदू पक्ष की ओर से लगातार दावे किए जाते रहे, दस्तावेज दिखाए गए, लेकिन मामला कोर्ट में जाकर ऐसा उलझा कि आखिर में ज्ञान वापी को लेकर पूजा की इजाजत दी गई व्यास तहखाने में। और इसी बीच इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। ज्ञान वापी मामले में जुड़ी ये बड़ी खबर, व्यास जी के तहखाने में पूजा जारी रहेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। कोर्ट ने पूजा पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी। दरअसल जनवरी महीने में ही जिला अदालत ने आदेश दिया था, व्यास जी के तहखाने में पूजा के अधिकार को फिर से हिंदू पक्ष को दिया गया था। तो इसका अर्थ ये है, इसका निष्कर्ष ये है कि जो पूजा वहाँ पे चल रही है वो नियमित रूप से चलती रहेगी। देखिए, इसमें जो आधार बना है, मुझे लगता है माननीय न्यायालय के फैसले का, उसमें कोर्ट के सामने हमने स्पष्ट रूप से बात रखी थी कि सेक्शन 151 सीपीसी में कोर्ट को ये पावर है, जहाँ पे कोर्ट अगर कोई चीज़ मिस हो गई ऑर्डर में तो उसको क्लैरिफाई कर सकती है फर्दर ऑर्डर से। और साथ ही साथ जो उस केस की हिस्ट्री है वो एक बहुत ही चेकर्ड हिस्ट्री है कि व्यास परिवार बराबर नवंबर दिसंबर 1993 तक वहाँ पे पूजा पाठ करता चला आ रहा था। उसके काफ़ी एविडेंसेज और प्रूफ्स हमने कोर्ट के सामने दाखिल किए थे। इसलिए मुझे लगता है, इसलिए आज माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक वेल रीजन जजमेंट दिया है, जिससे अंजुमन इंतजामिया की जो दोनों फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर्स थी उसको डिसमिस। स्वागत योग्य फैसला है। और जो पूजा का अधिकार हिंदुओं को मिला था, उस अधिकार को उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। जिला जज के द्वारा सही फैसला दिया गया। और सही बात है कि 93 तक वहाँ लगातार व्यास जी तहखाने में हिंदुओं की पूजा हो रही थी, और उसको जबरदस्ती बिना किसी कानून के, बिना किसी आदेश के रोक दिया गया था। और इसीलिए उसकी याचिका मुस्लिम पक्ष की कोर्ट ने खारिज कर दी है। तो सर, क्या वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं मुस्लिम पक्ष से इस चीज को? नहीं, हाई कोर्ट तो ऑर्डर हो ही गया है, सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट आएंगे, स्वागत है, हम भी यहाँ रहेंगे और उसका अपोज किया जाएगा। जी, हमारे हिसाब से और हमारे सनातन धर्म के लिए ये तो जीत बड़ी है कि एक पूजा जो बहुत दिनों से बाधित थी वो जारी रहेगी अनवरत। और ये अब माननीय न्यायालय की इसमें मोहर भी लग गई, तो ये हमारे हिसाब से तो हमारे लिए। ज्ञानवापी पर व्यास जी के तहखाने पर पूजा अर्चना से जुड़ा मामला और इसी से जुड़ी बड़ी खबर, पूजा अर्चना की इजाजत देने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले की लिखित कॉपी आ गई है। अपने लिखित फैसले में हाईकोर्ट ने कहा, 1937 से दिसंबर 1993 तक किसी भी वक्त इस तहखाने पर मुस्लिम पक्ष का अधिकार नहीं रहा। हालांकि हिंदू पक्ष प्रथम दृष्टया 155(1) से ही दरअसल सन 1551 से ही इस तहखाने पर कब्जे को साबित करने में कामयाब हो रहा है। 1993 तक तहखाने में चल रही पूजा को राज्य सरकार ने बिना किसी लिखित आदेश के गैर कानूनी कार्रवाई करके रोक दिया। अनुच्छेद 25 देश के आम नागरिक को धर्म स्वतंत्रता का अधिकार देता है। धार्मिक स्वतंत्रता के इस अधिकार को सरकार मनमाने तरीके से छीन नहीं सकती है। हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी, तहखाने में पूजा अर्चना करते आए व्यास जी परिवार को सिर्फ मौखिक आदेश के जरिए पूजा अर्चना के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। 31 जनवरी को दिए जिला जज के आदेश पर हाईकोर्ट ने कहा, कोर्ट की गरिमा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। जज ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिन ऐसा आदेश पास किया। तो ये बड़ी टिप्पणी है और हाईकोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि पूजा का अधिकार हिंदू पक्ष के पास होना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम पक्ष इस पर अपना दावा साबित नहीं कर पाया। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई। हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट में कैविएट फाइल करेगा। मुस्लिम पक्ष के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर कैविएट फाइल होगी। मुस्लिम पक्ष दायर कर सकता है याचिका। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकता है मुस्लिम पक्ष। और ऐसे में आज भारत 24 से खास बातचीत में हरिशंकर जैन ने कहा कि हम कैविएट फाइल करेंगे ताकि हमारे पक्ष को बिना सुने फैसला न दिया जाए। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ करा दें। स्वामी चक्रपाणी महाराज, अध्यक्ष हिंदू महासभा के, हाजी नाजिम खान साहब, मुस्लिम स्कॉलर, और साथ ही प्रमोद कुमार जी, वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के। आप सभी का स्वागत है। नाजिम साहब, पहला सवाल आपसे ही, हिंदू पक्ष से जीत बता रहा है, आपके लिए आगे के रास्ते खुले हुए हैं या हार के तौर पर आप देख रहे हैं? भाई देखिए, जिस तरीके से अभी कोर्ट का फैसला आया तो देखिए, हम रिव्यू भी कर सकते हैं, मगर रिव्यू ना करके हम सीधा अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें पेश करेंगे और जिस तरीके से अभी हमारे पास अभी कॉपी हम लेने के लिए, हमारा जो पक्ष है वो कॉपी ले रहा है, और कॉपी लेकर सीधा हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करने के बाद हम अपना मजबूत दावा पेश करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें इस तरीके का लगता है कि
कोर्ट के अंदर हमें अनदेखा करा गया है, ऐसा मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में हम अपने मजबूत दलील पेश करेंगे और इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे हक में आएगा, क्योंकि हम आयुष भाई देखिए संविधान को मानने वाले हैं और संविधान के तहत चलने वाले हैं। और आपको अगर याद हो आयुष भाई, अगर जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था तो तब भी भारत के मुसलमान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सराहा था और स्वीकार किया था। उसी तरीके से अब जो फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का, तो वो नजर फैसला साहब, हमें उसमें भी स्वीकार कई करना लोगों ने पड़ेगा। कहा कि बाबरी कयामत तक रहेगी, वो एक अलग चर्चा का विषय है, लेकिन फिलहाल हिंदू पक्ष की जीत का दावा कैसे देख रहे हैं आप? आयुष भाई देखिए, कोर्ट का फैसला, इसमें हिंदू पक्ष वाली जीत का कोई मैटर नहीं है। देखिए अगर यही रहेगा तो फिर मुस्लिम पक्ष का कहीं ना कहीं दिल हर्ट होगा, लेकिन सब बात यह थी कि हम संविधान को मानने वाले और संविधान के तहत ही हम इस बात को स्वीकार करेंगे। जो अभी हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं आयुष भाई, सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें मजबूत तरीके से पेश करेंगे और जब वहां पर पूजा चल रही है उस पूजा के लिए हम स्टे लेंगे कि वो पूजा को रोके जाए, क्योंकि हमारे अपने ज्ञान व्यापी एक मस्जिद है, वहां पर इबादत गाह है, तो वहां पर पूजा पाठ नहीं होना चाहिए। तो इस पूरे मसले को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपने पीएल दाखिल करने जा रहे हैं। स्वामी जी, एक बड़ी टिप्पणी हाईकोर्ट की तरफ से की गई कि सिर्फ मौखिक ऑर्डर से हिंदू पक्ष से उसका अधिकार नहीं छीना जा सकता, जो 93 में तब तत्कालीन मुलायम सिंह की सरकार ने किया था। उस पर आपका रिएक्शन और आज के फैसले पर प्रतिक्रिया? देखिए, निश्चित रूप से सबसे पहले मैं माननीय कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। यह और एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होता, और सत्य की जीत होती है। कोर्ट में भी लिखा होता है सत्यमेव जयते। तो ये जीत है उसी सत्य की, और सैकड़ों वर्षों से हिंदू अपनी धार्मिक स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से माननीय कोर्ट का मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और मुस्लिम पक्षकार चाहे कहीं भी जाए, उसे हार का ही मुख देखना पड़ेगा, क्योंकि वो सिर्फ मौखिक मुहजबानी अपनी दावा पेश कर रहा है, जबकि हमारे पास अनेक साक्ष्य प्रमाण सब कुछ उपलब्ध है। और नाजिम साहब सुन लीजिए, पहले सुनना पड़ेगा आपको, सुन लीजिए। नाजिम साहब सुन लीजिए, आप इसके बाद जवाब दे लीजिएगा। मैं आपके पास आ जाऊंगा, आप जवाब दे लीजिएगा, लेकिन पहले चुप रहिए। नहीं सुनिए नाजिम साहब, सुनिए प्लीज। नाजिम साहब, अरे आपने बोला, उन्होंने सुना आपको भाई, आराम से एक बार सुन लीजिए, उसके बाद आप काउंटर कर लीजिएगा। जवाब ले लेंगे महाराज जी, उसके बाद मैं आपके पास आ जाऊंगा प्रमोद जी के पास जाने से पहले, लेकिन पहले सुनिए। हाजी साहब, अभी तो गजवा हिंद नहीं बना, फिर भी आप बोलने नहीं दे रहे हो। अब गजवा हिंद बना करके तो आप बोलने नहीं देंगे, तुरंत सूली पे चढ़ लटकाओगे भाई। ये देश के अंदर धर्म पैदा कर रहे हैं। ठीक है महाराज जी, बात पूरी करें। नाजिम साहब सुन लीजिए ना, आप इस तरीके का भ्रम मत फैलाइए देश के अंदर। चक्रवर्ती महाराज जी, ये देश संविधान से चलता है। अरे संविधान से देश चलता है। आप लोग इस तरीके का क्यों बात करते हैं कि गजवा हिंद से चलेगा या हिंदू राष्ट्र? अरे गजवा हिंद के समर्थक को आप चिंता करो, ये देश संविधान से चलेगा सर, संविधान से ही चलता है और संविधान से इंशाअल्लाह। नाजिम साहब एक बार सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, इसके बाद जवाब दे लीजिएगा। नाजिम साहब का नाम सही कर दीजिए, नजीम जावेद। मैं संविधान का सम्मान हम लोग करते हैं, और इन्हीं के लोगों ने, मुस्लिम पक्षकारों ने कहा है कि माननीय कोर्ट पाकिस्तान के राह पे चल रहा है। आप देखिए टिप्पणी, कितनी निंदनीय टिप्पणी, राष्ट्र विरोधी टिप्पणी किया। और जबकि सच्चाई अगर जांच हो जाए तो पता चला कि जो लोग इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं वो खुद पाकिस्तान के इशारे पे लड़ रहे हैं। ठीक है नाजिम साहब, जवाब दीजिए, बहुत छोटा सा रिएक्शन, फिर प्रमोद जी के पास। खराब करना चाहते हैं। नाजिम साहब जवाब दीजिए। आप लोग कोर्ट के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन अपनी बात भी रख देते हैं बीच में टर्म्स कंडीशन के साथ। हाँ देखिए आयुष भाई, देखिए जिस तरीके से चक्रवर्ती महाराज जी बार बार जो ये कहते हैं, महाराज जी सुन लेते हैं। हाँ आयुष भाई मैं, अरे चक्रवर्ती महाराज जी आप सुन लीजिए, मैंने आपको सुना ना, आप सुन लीजिए। बार बार जो चक्रवर्ती महाराज कह रहे हैं एक बार कोर्ट चले जाए। आयुष भाई, चक्रवर्ती महाराज जो बार बार कहते हैं कि आप कोई से भी कोर्ट चले जाए, आपकी सुनवाई नहीं होगी और आपको हार का सामना करना पड़ेगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि किस दावे से कह सकते हैं कि महाराज जी एक बार सुन लेते हैं, चक्रवर्ती पड़ेगा? ये इस तरीके का मामला जो देश के अंदर ये भ्रमित कर रहे हैं सर, ये ऐसे ही लोग हैं जो देश के अंदर से कोर्ट पर विश्वास दिखाने वाली बात करते हैं, जबकि हाजी संविधान को है। अब मुस्लिम पक्ष के पास कानूनी तौर पर, वैधानिक तौर पर क्या विकल्प मौजूद हैं, और साथ ही जो हाईकोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है, चाहे वो मौखिक आदेश को मनमाना कहा गया एक तरह से, और साथ ही ये भी कहा गया कि मुस्लिम पक्ष अपना दावा साबित नहीं कर पाया, पूजा का जो अधिकार था उसको लेकर आर्टिकल 25 का जिक्र एक तरफ, और दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष लगातार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र करता रहा है। 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट
यहाँ कितना लागू होता है और कितना वजन उसमें? जी, सबसे पहले देखिए कि जो माननीय जो हाई कोर्ट है, जो जिसमें जो जज साहब हैं अग्रवाल साहब, उन्होंने जो फैसला किया है वो बिल्कुल जो है वाजिब है। और उन्होंने कंफर्म किया है, जो लर्नेड डिस्ट्रिक्ट जज है जो AK विश्वेश साहब थे, उनके फैसला को, उसके वजह 2-3 जो है मेन दिए। उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे 1993 तक के पूजा होते रहा है, जिसका जो अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के जो काउंसिल थे, उन्होंने कोई सटीक जवाब नहीं दिए कि आखिर किस बेस पे केवल एक ओरल स्टेटमेंट पे, ओरल आदेश पे आप किस तरह से जो है पूजा पद्धति किसी एक धर्म को बंद कर सकते हैं। दूसरी, कोर्ट ने यह भी वहां हुआ कि देखिए वहां व्यास तहखाना है। व्यास जो है वो बिल्कुल सनातन और हिंदू संस्कृति से रिलेटेड है। ज्ञान वापी जो मस्जिद अपने आप को क्लेम कर रहे हैं, ज्ञान वापी भी शब्द संस्कृत का शब्द है, कहीं उर्दू फारसी का ये सब नहीं है। तो ये सब सारी बातें। दूसरी, जो तहखाना है वो बिल्कुल नंदी जो भगवान है, नंदी के सामने का है। और उसमें जो तहखाना जिसको ग्राउंड फ्लोर में कह रहे हैं, उसमें 1993 से 1551 से लेकर के बिल्कुल 1993 तक के पूजा अवैध रूप से वहां जारी था। लेकिन जब मुलायम सिंह की सरकार आई तो उसने ओरल एक मुस्लिम लोगों को संतुष्ट करने के लिए, उनकी वोट बैंक की राजनीति के कारण जो है वहां पे वो बंद करा। यानी कि प्रमोद जी ये बात समझाइएगा कि जिस 1991 की प्लेसेस ऑफ वर्शिप राइट का हवाला दिया जाता है वो यहाँ इस वजह से लागू नहीं होगा क्योंकि 1993 तक यहाँ पूजा चल रही थी। क्या मैं सही हूं? जी, दूसरी बात ये भी है कि मैंने पहले भी कहा था कि जो स्पेशल वर्शिप एक्ट है जो इन्होंने आनंद फानंद में नरसिंह राव सरकार ने किया था, वो भी केवल एक संतुष्ट करने के लिए था। उसमें एक मेन इंग्रेडिएंट था कि 1947 आजादी के पहले जो यथास्थिति होगा उसी टाइप में है। अब ना सवाल यहाँ आता है कि जो व्यास का खाना है या वहां पूजा पद्धति है 1947 के बाद होते रहा। या जो अभी भगवान विश्वेश का आविर्भाव हुआ है मस्जिद कंपाउंड में, जो बिल्कुल लिंग के रूप में, वो भी जो है वो तो अभी भी है, आजादी के बाद निकला है। ठीक है नाज़िम साहब, प्लांट नहीं किया है। जिस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आप लोग हवाला देते हैं वहां तो कानून बने के 2 साल बाद तक पूजा होती रही और सरकार की तरफ से मनमाने तरीके से सिर्फ ऑर्डर पास कर दिया गया, जुबानी तौर पर कोई लिखित आदेश नहीं था और पूजा रोक दी गई। ये तो हाईकोर्ट भी कह रहा है। आयुष भाई देखिए, जिस तरीके से अभी पैलेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के बारे में बात करी जा रही है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जिस तरीके से वकील साहब ने कहा कि 1947 से पहले का जो है स्ट्रक्चर वो उसके बारे में बात करी गई, तो मैं फिर भी एक बात कहता हूँ आयुष भाई, देखिए ज्ञान व्यापी मस्जिद का इन्होंने जिक्र करा। उन्होंने कहा कि ज्ञान व्यापी एक संस्कृत वर्ड है, जबकि मैं कहता हूं कि उस मस्जिद का नाम आलमगीर मस्जिद है। आलमगीर है उस मस्जिद का नाम। तो फिर ज्ञान व्यापी तो वहां एक जगह का नाम था, जो वहां पर एक जो फेमस जगह थी उसको लेकर मस्जिद को भी ज्ञान व्यापी के नाम से आलमगीर औरंगजेब का नाम था, उसी के नाम पर पड़ी मस्जिद। हाँ बिल्कुल आयुष भाई, आलमगीर मस्जिद का नाम था बिल्कुल। तो मैं आपको बता देता हूं कि मस्जिद का नाम आलमगीर है। और बार बार जो इस तरीके की बात अभी जिस तरीके से हमारे वकील साहब कह रहे थे कि वहां पे शिवलिंग के बारे में कहा गया, तो मैं अभी बता दूं कि वहां ये फैसला भी कोर्ट के अधीन चल रहा है। मुस्लिम पक्ष उसको फौरा मानता है और हिंदू भाई जो उसको शिवलिंग कहते हैं। जब तक कोर्ट का कोई फैसला नहीं आ जाता, जब तक उसको शिवलिंग कहना बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन नाज़िम साहब एक बड़ा सवाल यहाँ उठता रहता है, नाज़िम साहब एक बड़ा सवाल उठता है कि जो आर्किटेक्चर है वहां का, जो विग्रह वहां से मिल रहे हैं, ASI सर्वे में जिन बातों का जिक्र है, उसके बाद क्या इस्लाम इस बात की इजाजत देता है कि किसी दूसरे के पूजा स्थल पर मस्जिद बनाई जा सके? और अगर ये दावे सही हो जाते हैं तो क्या आप लोग ये दावा छोड़ देंगे, मस्जिद कहना छोड़ देंगे उसको? नाज़िम साहब देखिए, हाँ आयुष भाई, देखिए ये हमारा मजहबी अकीदा है कि ये मस्जिद है और इंशाल्लाह हमेशा मस्जिद रहेगी। और आपको एक बात और बता दूं, जो अभी आप सुन लीजिए चक्रमणि महाराज जी, सुन लीजिए। अभी जो बार बार जो बताते हैं कि ASI की रिपोर्ट आई है, वहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे आर्किटेक्चर में, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी कह लीजिए आप, ढांचा कहिए, मस्जिद कहिए, मंदिर कहिए, वहां अगर त्रिशूल के निशान हैं, वहां अगर श्लोक लिखे गए हैं,
वहां देवी देवताओं के विग्रह हैं, तो किस हिसाब से माना जा रहा है आयुष उसको जी, मस्जिद? जो इन्होंने बात कही आयुष भाई उसका जवाब देखिए, देना सबसे बहुत पहले तो मैं ये जरूरी कहना है। चाहता हूँ, सुनो एक भाई, भाई, जाता हूं मैं। सुनिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है शक्ति भाई महाराज जी, आपको भी इतिहास में याद रहेगी, हाजी नाजिम ने बहुत अरे अच्छी सुनो बात मेरी बताई है। बात आपकी। अरे अरे आप सुनना ही नहीं चाहते, जब हाजी नाजिम देश हित की बात कर रहा तो आप नहीं सुनना चाहते। ये बताइए, जब काशी दौर बनाया गया था तो कितने मंदिर बीच में आ रहे थे? अरे भाई, अरे कितने सुनो मेरी मंदिरों को बात। ध्वस्त किया गया? सुन लीजिए, सुन लीजिए। और ज्ञानवापी मस्जिद का बैक साइड वाला हिस्सा दिखाया जाता भगवान है, विश्वेश्वर और बैक महादेव साइड के वाला मंदिर को हिस्सा है ये जो मस्जिद से हर मस्जिद मस्जिद के बिंदु साथ लगे मंदिर को जो तोड़ मंदिर के थे, बनाया। उन मंदिरों को काशी दौर के समय बनाते में हटाया गया था। और जो बात आप बार बार कर रहे हैं ना चक्रपाणी महाराज जी, मैं आपको बता दूं, अरे आप कभी ज्ञानव्यापी मस्जिद गए? अरे सुन लीजिए, अरे आप ज्ञानव्यापी मस्जिद गए? नहीं गए ना? हाजी नाजिम ज्ञानव्यापी मस्जिद में गया, वहाँ पे नमाज़ अदा करी है। और इस तरीके से जो आप बता रहे हैं ना, वहाँ पे हाजी नाजिम ने नहीं देखा। चलिए ठीक है, आखिरी सवाल प्रमोद जी आपसे ही बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा सर। लेकिन वो ज्ञानव्यापी मस्जिद कितना थी और वजन है इस अल्लाह दावे का में, जो ज्ञानव्यापी दावा मस्जिद लगातार रहेगी। किया जा रहा है कि वहां पूजा का अधिकार नहीं होना चाहिए, उस पूरे केस को लेकर? प्रमोद जी। आयुष साहब देखिए, कोई भी जो केस होता है जब न्यायालय में आता है उसका बेस होता है एविडेंस, साक्ष्य। साक्ष्य में जब एएसआई पुरातत्व विभाग ने बहुत ही गहराई से और बहुत ही माइनॉरिटी से जो उसमें सर्वेक्षण नहीं तो किया, क्या बड़ा और फैक्टर है? एसआई का सर्वेक्षण में सर्वे वो बड़ा जो फैक्टर है, या वहां पूजा हो रही थी 1993 तक और उसको गलत तरीके से बंद किया गया, ये बड़ा फैक्टर है? एएसआई ने यह भी बताया, जो हाँ। पूरा उसका निष्कर्ष में है कि वो पहले मंदिर था और मंदिर के ही अवशेषों पर उसी के दीवार को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया है। अब आप ये बताइए, सारी साक्ष्य है और उसमें दोनों पक्ष के बहुत सारे वकील लोग भी थे, बहुत लोग जो है वहां पे इन्वॉल्व हैं और पूरा वैज्ञानिक रूप से साक्ष्य मौजूद है। अब कोई भी कोर्ट जो है उसी के बेस पे तो फैसला करेगा ना, और फैसला दिया है। अब इस पे लोग चिल्लाएंगे, एक तरफ तो कहते हैं हम कोर्ट के आदेश को मानेंगे, दूसरे तरफ कह रहे हैं कि नहीं कि वो तो मस्जिद रहेगी, और मस्जिद जबरदस्ती रहेगी क्या? ये पाकिस्तान तो बन नहीं सकता है। तो ये चलिए ठीक है, इसी के साथ इसी नोट पर बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप तीनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हिंदू पक्ष से जीत बता रहा है, मुस्लिम पक्ष इसको लेकर आगे रुख करेगा सुप्रीम कोर्ट का।